Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है आपके लाइफ में, वो क्या है, क्या सिचुएशंस हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आपको जल्द से जल्द प्राप्ति होगी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या बहुत जल्द से जल्द मेरे व्यूवर्स के सामने होंगे. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो है आपकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ जो है ट्रैवलिंग जब बढ़ेगा तब आप एक एक जगह पे जाके जो है वहाँ पे जो भी अनुभव आप करेंगे, जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जो भी स्टोरीज़ हो सकता है कि आप सुने उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो आप जानना चाहते हैं. उसके लिए हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, कोई रिसर्च केसेस में भी हो सकता है. बट जो भी होगा वो आपके घर बैठे बैठे नहीं होगा. उसके लिए आपका जो स्टेप है, वो आप कदम जो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा. और ऐसे ही करते करते मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट कंपेनियन फॉर यू. वो साथीदार आपको कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करते करते वो मिल रहा है. जो भी जैसे भी आपकी ख्वाहिश है या आप अपने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देख रहे हो, सो मे बी इट इज़ लाइक दिस कि यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्सन, ठीक है, बट वो हो रहा है इस तरह से कि आप कहीं जा रहे होंगे और वो उसी फ्लाइट में होंगे या उसी ट्रेन में होंगे या उसी बस में होंगे एंड यू विल बी लाइक एक्सपीरियंसिंग लव वंस मोर इन योर लाइफ. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई देता है कि देखो फिर से कलश आ रहा है और कलश इज़ द एक्वेरियस साइन. और एक्वेरियस साइन होता है, कुंभ राशि होता है द हीलर, द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन साइन. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और मृगशिरा भी दिख रहा है, नक्षत्र किसी का हो सकता है. मुझे यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी दिखाई देता है. ओके, सो आई ऑल्सो डू फील लाइक लाइक दिस विशाखा नक्षत्र भी है यहाँ पे. इस तरह से मुझे दिख रहा है चाहे वो इंसान जो है कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो, ज़रूरी नहीं कि हीलर हो, बट वो उनसे ज़्यादा जो है इंसानियत शायद कम लोगों में ही आपको मिलेगा. ठीक है, इन द मॉडर्न एरा ऑल्सो सच ह्यूमैनिटी इज़ स्टिल फाउंड एंड विद इन दैट पर्सन. यहाँ पे एक डक दिखाई देता है, हंस दिखाई देता है, बट यहाँ पे एक ही हंस है, मतलब उसका जो जोड़ीदार है वो नहीं है. सो यू आर मिसिंग सम पर्सन इन योर लाइफ. यू आर मिसिंग दैट आपके अंदर जो एक वॉइडनेस है, जो खालीपन है, वो आप भरने की कोशिश कर रहे हो बाई हैविंग गुड इनकम या परचेजिंग थिंग्स या उस तरह से हो सकता है. बट इट विल ऑल्सो लाइक वो भी जो है धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा. यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र आने का मतलब, यहाँ पे पूरी तरह से मृगशिरा नक्षत्र आने का मतलब है कि यू विल बी लाइक वेरी फास्ट इन अचीविंग. और आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स से आपके अंदर जो आइडियाज़ है, चाहे वो एक राइटर की हो, चाहे वो एडिटर की हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर की हो, वट एवर बी इट इज़, यू आर गोइंग टू अचीव मनी थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. हो सकता है कि आपको किसी को बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में भी बाई प्रोफेसर, बाई डीन ऑफ एकेडमिक्स के थ्रू हो सकता है. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा होता हुआ और जो है पैसे का जो एक लेन देन या रोज़गार जो हो रहा है वो आपकी जो एकेडमिक स्किल है उससे उसके लिए आपका हो रहा है. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट तो होते ही है. सो आई डू थिंक दैट पीपल विल अप्रिशिएट दैट आपके अंदर जो भी वो स्किल होंगे और उनका मतलब जो अनकॉमन आइडिया आप लेके आएंगे शायद उनको कहीं और नहीं मिलेगा.
आपके बनाया हुआ चीज़ों का जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकेगा। उस तरह से बोला जाता है ना कि मोनोपोली इन द बिजनेस, मतलब आप ही सिर्फ उसको डील करेंगे, कोई और नहीं कर सकेगा। सो यहाँ पे आपकी गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई डोंट नो, बट लोग अलग अलग दिखता है यहाँ पे, साइकोलॉजी दैट डिफर्स, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे एक औरत है और यहाँ पे कोई ऐसा एनिमल है। सो वो यहाँ पे एक स्क्विरल है। सो वो यहाँ पे जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था एक डेक में, वहाँ पे भी एक वुमन जो है सराउंडेड बाय एनिमल्स ही था। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके नेचर के साथ अपने आप का अलाइनमेंट होना, और प्रकृति के साथ और जो भी एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होना, ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा इन द लॉन्ग टर्म। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं दे आर रियली फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, या आपके घर में जो पेट है उससे जो आपकी एनर्जी, जो वास्तु होता है आपके घर का, उससे वो वृद्धि होता है, राइट। उसको खिलाने से, उसको पोषण पोषण देने से कहीं ना कहीं पे आपके कुंडली में भी जितने भी दोष होते हैं ना, वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, एकदम मिनिमम लेवल में हो जाता है, क्योंकि दोष तो हर एक कुंडली में होगा ही, राइट। सो नो कुंडली कैन बी 100% परफेक्ट। सो उस तरह से दोष जो है वो मिनिमम हो जाता है। और राहु केतु का भी असर जो हमारे लाइफ में होता है, दे आर मेलिफिक प्लैनेट्स, राइट। सो लोग जनरली डरते हैं, इवन सैटर्न से भी। सो इस तरह का दोष कम हो जाता है। मे बी यू आर हैविंग, या हो सकता है आने वाले समय में आप पेट्स रखो, सो वो रियलाइज़ तो आप ज़रूर करेंगे। अचानक से हो सकता है कि आपका केयर करने से, इवन स्ट्रीट एनिमल्स का, उससे आपका जो है पॉजिटिविटी और बढ़ेगा। वो भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप फ्री में, हो सकता है कि लोगों को जो है लाइक गिविंग एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से, ठीक है, आपका गेन हो सकता है। बट आप ऐसा नहीं कि उनको आप पढ़ा रहे हो, तो इस तरह से आपको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं मुझे भी मिलना है। बट अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, सो बेस्ट है, आपको रिटर्न्स मिलेगा ही। कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स आप जो कर रहे हो, ओके, मे बी इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट इन द फ्यूचर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मुझे फिश दिख रहा है एंड आई कैन सी दैट वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है, जितना आप गहराई में झांक के देखोगे, ठीक है, और उसके बारे में आप कवर अप करोगे, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव दैट एक्सेस ऑफ मनी। नाउ लेट मी सी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आई डू थिंक सो, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, हो सकता है इट इज़ लाइक दैट, मे बी यू सॉ समवन, आप किसी को देखे हैं, ठीक है, रास्ते पे, कि जो एक वाइट कलर का जो है बैग कैरी कर रहे हैं, या वाइट कलर का कुछ ऐसा है ऑब्जेक्ट उसके हाथ में था, और आपको बहुत अच्छा लगा देख के। आई डोंट नो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, बट वाइट कलर का कुछ है। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनको क्या प्राप्ति होके रहेगा। व्हाट कैन दे अचीव, व्हाट कैन दे अचीव, और क्या उनके ज़िंदगी में आके रहेगा। 1 So we do have going with the flow, okay, we do have the outsider, okay, और यहाँ पे है possibilities, okay। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर आप लाइफ को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेंगे, यहाँ पे एक मैसेज इस तरह से दिख रहा है। सो ऐसा होगा कि इट विल बी स्मूथ, बट इन द लॉन्ग रन ना फिर आपको वो इफ़ेक्ट करेगा। कुछ लोग हो सकता है कि जानबूझ के आपको अपने ग्रुप से अलग कर चुके थे, और आपने उनके साथ एडजस्टमेंट करने की लाखों कोशिश की, लेकिन आपको मिला नहीं वो मौका, या आप मिलते हुए भी
वो लोग जैसे आपके विरुद्ध ही चले गए। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि यू विल फ्लाई टू अ न्यू डेस्टिनेशन, एक नया पॉसिबिलिटी, एक नया, आई कैन सी दैट न्यू वेन्यू, न्यू प्लेस, यू नो ट्रांसफ़र, और उस जगह पे फिर सेटल हो जाना, उस तरह से दिख रहा है। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस वो दिख रहा है मुझे। एक जो ईगल है ऊपर से दिखता है वो, राइट, उसको ऊपर से सब कुछ क्लियर ही दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड द बर्ड्स ओवरव्यू। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको जो एक्चुअल पिक्चर है ना वो क्लियरली समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, एंड तक देखते ही वो समझ में आता है, मूवी का सिर्फ अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट देखे तो वो समझ में नहीं आएगा, लास्ट में ही हो जाता है मेन, यू नो, एक्चुअल हाईलाइट। सो वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कोऑपरेशन, जो आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, जो आपको एसोसिएशन से में भी आपको ऐसा लगा कि ये लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो ग्रुप इंक्लूसिव, लाइक उस तरह से यू आर गोइंग टू यू नो स्प्रेड योर यू नो पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे है विल ऑफ द फॉर्चून, विल ऑफ द कर्मा, जहाँ पे जो भी जैसा भी किसी ने आपके साथ किया उसका वो रिटर्न वैल्यू उसको मिल ही जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। जो सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा कैओटिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है फोर्सफुली आपके ऊपर दिया गया है, बहुत बॉसी एटीट्यूड किसी का आपको बॉदर कर रहा है, आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपको बॉदर कर रहा है, वेरी सुन यू आर गोइंग टू गेट रीड ऑफ दैट, वो निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक क्लियर पिक्चर जो है वो मुझे समझ में आ रहा है कि यू आर गोइंग टू लीव योर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक कम्फर्ट, एक सिक्योरिटी कि ठीक है मेरे पास है वो बैंक बैलेंस एंड आई कैन एन्जॉय दैट, और आपका हक भी है वो एन्जॉय करना। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and